तो चलो एक बार फिर से मैं आया हूँ आप लोगों के साथ कुछ और एसएससी के प्रश्नों को हल करने के लिए तथा नए नए ट्रिक्स को सीखने के लिए। अच्छा, इसी क्रम में मैंने कुछ ऐसे YouTube पे वीडियोस देखे हैं जिनमें कुछ जो टीचर्स हैं वो शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। और मैंने देखा है कि शॉर्ट ट्रिक्स वो बताते हैं, जैसे कोई बता रहा है कि भाई स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, कोई बता रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये सब जो ट्रिक्स है ये छोटे छोटे लेवल के पोस्ट्स के लिए तो चल सकता है, लेकिन बड़े लेवल जैसे एसएससी सीजीएल के लिए ये सब ट्रिक्स काम आने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे वीडियो को देखने को देख सकते हैं, आपका कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ जाएगा, नो डाउट, बट ये ज़्यादा काम आने वाला आपके लिए नहीं है, क्योंकि एसएससी सीजीएल में एनालिटिकल क्वेश्चंस को पूछा जाता है। वो आपके मेंटल एबिलिटी को चेक करता है, आपके कैलकुलेशन के स्पीड बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो आप लोग भी मैथ्स बनाने के क्रम में एनालिसिस पर, मैथ्स के क्वेश्चंस की एनालिसिस पर ज़्यादा जोर दें और उनके प्रोसेस पर ज़्यादा जोर दें तो ज़्यादा बेटर हो। कोई नहीं, आप वो वीडियो बहुत ख़राब नहीं है, आप भी देख सकते हैं, लेकिन उससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बस बढ़ेगी और ज़्यादा उस पर आप फोकस करेंगे तो आपकी एनालिसिस जो है मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसलिए बेटर होगा कि आप लोग एनालिटिकल पावर ज़्यादा विकसित करें मैथ्स के क्वेश्चंस को हल करने के लिए। तो ज़्यादा समय में नहीं लूँगा और चलिए डायरेक्ट चलते हैं एसएससी सीजीएल 2025 के मैथ्स के यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए, क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो चलिए चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वह है मिक्सचर यानी मिश्रण का प्रश्न। प्रश्न कहता है कि वेसल ए कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4/5, वेसल बी कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:1। If X liters of mixture of A is mixed with Y liters mixture of B, then the ratio of milk to water in the mixture becomes 8/5 or 8:5. Find the ratio X:Y. प्रश्न कहता है कि एक कंटेनर है A जिसमें कि दूध और पानी का रेशियो जो है वह 4 और 5 का है। एक दूसरा कंटेनर है जिसका B जिसका कि रेशियो है, जिसमें दूध और पानी का रेशियो है 2 और 1। एक कंटेनर से X लीटर का मिश्रण लिया जाता है और उसको B मिक्सचर के Y लीटर के मिक्सचर से मिला दिया जाता है और जो नया इस तरह से मिक्सचर बनता है उसमें दूध और पानी का रेशियो जो है वह 8/5 का है। तो X और Y यानी X लीटर मिक्सचर जो A से जो कितना लिया गया था और Y से जितना लिया गया था, दोनों का अनुपात निकालना है। तो मिक्सचर के प्रश्न को हमेशा इस तरह के मिक्सचर के प्रश्न को जो बनाया जाता है उसमें किसी एक को लिया जाता है, या तो आप दूध को ले लीजिए या आप पानी को ले लीजिए, ठीक है। तो एक कंटेनर में अगर हम दूध का रेशियो निकालें तो दूध कितना है, 4 है दूध, और टोटल मिश्रण कितना है, 4 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। यानी ए में दूध का जो अनुपात होगा वह 4/9 होगा, ठीक है। और बी मिक्सचर में, बी कंटेनर में जो दूध का रेशियो होगा वह 2 है दूध, और टोटल 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। 2/3
बी मिक्सचर में दूध का रेशियो है। अब जो नया रेशियो बन रहा है, नया मिक्सचर जो बन रहा है, उसमें दूध का अनुपात क्या है, ये भी हम लोग इसमें यहीं पर लिखेंगे। तो नए मिक्सचर में दूध का अनुपात, दूध कितना है 8 और पानी कितना है 5, और टोटल कितना है 8 और 5 13, यानी दूध का अनुपात नए मिक्सचर में हो जाएगा 8/13। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस 8/13 को यहाँ इस बीच में लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको इससे और इसको इससे घटा देते हैं। जो बड़ा होगा उसमें छोटे को घटाएंगे। तो बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जैसे 13 से 4 को मल्टीप्लाई किए तो यह कितना हो गया 52 हो गया, और 9 से 8 को मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया यहाँ 72 हो गया। तो निश्चित रूप से ये वाला बड़ा है, तो इसमें ये वाला घटा देंगे। ठीक है, घटाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 और 9 का लघुत्तम हो जाएगा 117। ठीक है, और 9 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, और माइनस हो जाएगा 9 से इसको कटाएंगे 13, 13 चौके 52, यानी कि ये हो जाएगा 20/100। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 20/100, और इसको माइनस करेंगे, इसमें बड़ा छोटा कौन है, 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 होगा, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, यानी ये वाला बड़ा है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, और 13 से इसको करेंगे 3 8 24, यानी ऊपर में हो जाएगा 24। ठीक है, और 24 में सॉरी 26 में 24 को माइनस करेंगे। ठीक है, 13 से 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 होगा, जो बड़ा है ये वाला बड़ा है, तो इसमें इसको माइनस करेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा 26 माइनस 24, यानी कि बराबर कितना हो गया 2/49। अब ये जो रेशियो है यही x और y का रेशियो है। ठीक है, तो इस रेशियो को हम सिंप्लीफाई यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी 13 से हम कटा देंगे यदि मान लीजिए तो कितना हो जाएगा 13 तिया हो जाएगा, और 13 नमक हो जाएगा, और ऊपर ऊपर भी कटा देते हैं तो यहाँ 10 हो जाएगा। इस 3 से इसको कटा देते हैं तो यहाँ हो जाता है 3। ठीक है, यानी कि, और इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, अगर हम अच्छे से सिंप्लीफाई करें, बस सिंप्लीफाई भर करना है, तो क्या हो जाएगा 2/39 गुने 117/20। ठीक है, अब इसको हम कटा देते हैं, क्योंकि ये इसका मतलब होता है डिवीजन, और इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन में बदलते हैं तो बगल वाला उसके जो रहता है उसका रेसिप्रोकल, उसका रिवर्स उल्टा हो जाता है, तो ये पलट गया। अभी इसको हम लोग 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 13 से इसको घटाएंगे 3 हो जाएगा, और 13 से इसको घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और फिर 3 से इसको घटाएंगे तो, यानी कि रेशियो हमारा क्या निकल गया
e⁻²। ठीक है, तो मिक्सचर वाले प्रश्नों को इसी तरह से बनाया जाता है। जब भी कोई दो मिश्रण हो, दो मिक्सचर हो और उसमें से दो मिक्सचर के कुछ पार्ट को लेकर के, दोनों मिक्सचर के कुछ पार्ट को लेकर के एक नया मिश्रण बनाया जाए और उसमें नए मिश्रण में कुछ अनुपात दे दिया जाए और कहा जाए कि कितना लीटर ए मिश्रण का, कितना लीटर दो बी मिश्रण का लिया गया है, तो हम लोग उसको इसी तरह से बनाते हैं। मतलब दो मिक्सर से एक नया मिक्सर तैयार करने के लिए कितने लीटर्स मिश्रण की आवश्यकता पड़ेगी और उसका अनुपात क्या होगा, उसका इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिंपल प्रश्न है, वॉल्यूम निकालना है। एक कोन है, उसका वॉल्यूम निकालना है दशमलव के 2 अंकों तक। फाइंड द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब राउंडेड अप टू 2 decimal places ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। पाई बराबर 22/7 को यूज करने के लिए इंस्ट्रक्शन है। तो ये डायमीटर बराबर क्या होता है? सबसे पहली बात, डायमीटर बराबर क्या होता है? 2 गुने रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक है, तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा? रेडियस बराबर क्या हो जाएगा? डायमीटर का आधा यानी कि 12 का आधा यानी कि बराबर 6। ठीक है, तो हमारा रेडियस निकल गया 6। अब कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब 1/3 पाई हमारा 22/7 है, तो इसको दशमलव में हम लोग कन्वर्ट कर, या पाई ही रहने देते हैं चलो, और 6 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग और गुने क्या कर देंगे, एच हमारा कितना है 5। ठीक है, अब इससे कटाएंगे, अब इसको चलो करते हैं और क्या हो जाएगा 1/3 पाई 36 गुने 5, 3 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 12। ठीक है, यानी कि बराबर कितना हो गया 60 पाई। पाई का वैल्यू 22/7 दिया गया है, यानी बराबर 60 गुने 22/7। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है। क्या करना है? पाई का वैल्यू 22/7 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यह निकलेगा, कितना निकलेगा 3.14 निकलेगा। ठीक है, तो भैया इसको सिंपल 60 को 3.14 में से मल्टीप्लाई कर दो। करने से तुम्हारा क्या निकल जाएगा, 6 से करो मल्टीप्लाई, यहाँ 0 दे दो, 6 चौक 24 का 4 दे दो, यहाँ 2 दे दो, 6 दे दो, 8 दे दो और 6 18 दे दो। 188.40 लगभग लगभग इतनी सी के बराबर है। ठीक है ना? चलो, ये तो स्ट्रेट क्वेश्चन था बिल्कुल। चलो अगला प्रश्न है, प्रश्न भी स्ट्रेट प्रश्न है और कैलकुलेशन बेस्ड प्रश्न है। ये भी कैलकुलेशन बेस्ड है और कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन सिंपल थोड़ा सा आप लोगों को ये मेहनत तो करना पड़ेगा। थोड़ा किसी मैं लिस्ट दे दूंगा अगले अपने वीडियो में और उससे आपको सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, आप 20 तक के नंबर का आप क्यूब जान लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये जो है, ये इसको आप करेंगे तो आपको 19 का ये क्यूब रूट है, इसका आंसर 19 निकलेगा। कैसे? बराबर 19 इंटू 19 इंटू 19। ठीक है, ये होगा। ठीक है, और ये जो है
ये इसका आंसर 6 है, ये इतना बराबर 19 है और इतना बराबर 6 है। ठीक है, क्यूब रूट में क्या होता है, 3 में से एक को चुनते हैं और ये टू दी पावर 1/4 इसका क्या होता है, 4 में से चुनते हैं। ठीक है, तो बराबर है, ठीक है, तो एक इससे ले लिए, एक से ले लिए। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 19, नीचे हो जाएगा 6 और मल्टीप्लाई करेंगे 3/57 इंटू 42। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर तुम्हारा निकल जाएगा। 19 से कटाएंगे 3 हो जाएगा, से कटाएंगे कटा देंगे, 6 से कटाएंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट प्रश्न था। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलो। अगला प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है भाई, ये अलजबरा का प्रश्न है। ठीक है, अब ये हमारे पास दिया हुआ है, इफ x बराबर 8 प्लस रूट 5, वाई बराबर 8 माइनस रूट 5, तो वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर। तो एक काम कर सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों को स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। एक काम ये कर सकते हैं। दूसरा काम हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर बिठा सकते हैं। तो भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस रूट 5 और प्लस 8 माइनस रूट 5, ए प्लस बी हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि ये, ठीक है, और प्लस 2xy। ठीक है, अब इसको स्क्वायर करने कितना हो जाएगा, अब इसके अंदर में कटा देते हैं, ये और ये खत्म हो गया। ठीक है, तो 8 और 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 16 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बराबर हम लोग करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy करते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो x इंटू वाई करते हैं तो ये देखो तुम्हारा a प्लस, अगर हम इसको मानते हैं a और इसको b मानते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो a प्लस बी ए माइनस बी करने से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर आ जाता है कि नहीं आ जाता है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। और ए प्लस बी क्या है, एक्स है, ए माइनस बी क्या है, वाई है, तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से तो इसको क्या करेंगे, 8 का 8, ये क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस बी कितना है, √5, √5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो 16 का स्क्वायर, इसको लिख देते हैं 256, है ना, 16 गुने 16 करेंगे कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 64 और माइनस 5, स्क्वायर और रूट दोनों जब रहे तो दोनों कट जाता है। ठीक है, तो यानी बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 64 और 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 59 बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 118 हो जाएगा। 118 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 256
-118 बराबर, यानी कि आंसर। ठीक है ना। अब इसको हम लोग कटाएंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 से मतलब 2 और 3 और 1, देखो 138 निकल गया ना। तो भाई इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, ये अलजेब्रा का प्रश्न है। चलो अब अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न जो है वो अनुपात और समानुपात का प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कहता है, कहता है सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 फ्रेंड्स P, Q and R in the proportion 5 3 4. If P gets 1500 more than R, what is Q's share? कहता है 3 दोस्त हैं भैया, P, Q और R। तीनों को कोई पैसा है, कोई अमाउंट है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों में, और उसका प्रोपोर्शन जो होना चाहिए 5 3 और 4 का, यानी 5 3 और 4 के समानुपात के अनुपात में उनको बांटना है। कोई कुछ पैसा है, इसमें कहता है P को 1500 रुपया ज़्यादा मिल जाता है R से, तो Q का रेशियो, Q का शेयर, Q का क्या शेयर होगा उस पैसे में ये निकालना है। ठीक है, अब देखो ध्यान देने वाली बात है, इसमें सम ऑफ मनी नहीं दिया हुआ है, फिर भी कह रहा है कि Q का शेयर हमको निकाल के दीजिए। तो ये कैसे करेंगे, अब देखो इस अनुपात को ध्यान से देखो, इस प्रोपोर्शन को ध्यान से देखो। इसमें देखो P कितना है, P है 5 और R कितना है 4, R कितना है 4, P है 5, तो दोनों का अंतर देखो कितना है, 1 का। कितना है अंतर, 1 का। और इधर कितना अंतर है, 1500 का। यानी मेरे भाई 1 बराबर हो गया 1500। देखो कितना इजी प्रश्न है, ध्यान देना। ठीक है ना, ध्यान देना बिल्कुल। क्या कि 5 और 4 का जो अंतर है वह 1 है। कितना है, 1 है। और इधर दोनों के अमाउंट में अंतर कितना है, 1500 रुपए का। ज्यादा P है, R कम है, तो P को कितना 1500 रुपए ज्यादा मिल रहा है R से, और इधर कितना ज्यादा है वो 1, तो 1 बराबर मेरे भाई 1500 हो गया। और तब जब 1 1500 हो गया तो Q का रेशियो कितना है, Q को कितना मिल रहा है 3, तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 1500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 रुपया हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो अनुपात समानुपात का प्रश्न बहुत ही इजी होता है, इसको इसी तरह से बनाना। ठीक ना, चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे चैनल, और अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरा प्रोसेस समझ में आए मैथ्स को सॉल्व करने का, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्तों को भी लाभ पहुंच पाए। और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि वीडियो आने से आप वीडियो अपलोड होने से आप वीडियो मिस कर सकते हैं। ठीक है, तो लगे रहिए अपने एसएससी की तैयारी में। ठीक है, तब तक के लिए